वेलकम टू माय चैनल डिजाइन टेक ईरा। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने होम टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट कवर कर लिया है। तो अभी हम देखेंगे रेफरेंस टैब। तो रेफरेंस टैब में जाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस पहले हम यूज किस लिए करते हैं इसको हम जानेंगे। रेफरेंस यूज करने जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो या कोई बुक लिखना हो या फिर किसी भी टाइप का चैप्टर लिखना हो, तो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए रेफरेंस टैब का यूज जब हम करते हैं तो हमें वो हर चैप्टर वाइज जो टेबल या फिर टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है उसे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ता है, उसको ऑटोमेटिक वो ये रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो वो चीज हम देखेंगे। फुट नोट्स कैसे दे सकते हैं, इंसर्ट नोट्स कैसे दे सकते हैं, किसी भी पॉइंट्स के बारे में, किसी भी स्पेसिफिक वर्ड के बारे में हम कैसे नोट्स लिख सकते हैं उस पेज पे बुक में। इसमें फिर रेफरेंस कैसे दे सकते हैं जब हम कोई रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो उसमें सेट साइटेशन कैसे देंगे कि कोई स्पेसिफिक लाइन जो है वो उस ऑथर ने मेंशन किया है कि मैग्नेटिक एवरेज, सपोज दैट ये वाला फिनिशिंग जो ऑपरेशन है वो उस ऑथर ने इस पे काम किया है और इसने ये रिजल्ट फाइंड किया है, तो उसको हमें साइटेशन देना होता है कि हाँ उस पार्टिकुलर ऑथर ने ये काम किया है और उसने वहां से हम ये वाला लाइन ले रहे हैं। वो देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट में है ऐड टेक्स्ट है या अप टू डेट है। तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। तो पैराग्राफ लेने के लिए सबसे पहले तो हमने ये पैराग्राफ ले लिया है। अब ये पैराग्राफ, सपोज दैट हम इस पैराग्राफ को चैप्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं। चैप्टर वाइज डिवाइड करने के लिए सपोज दैट हम इस जो पहला चैप्टर है हम उसमें हमने एमएस वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, एमएस वर्ड का हम कोई एक चैप्टर लिख रहे हैं, तो हम इसको पहले इसको मिडिल में कर देंगे, या फिर आपको जानते हैं वो होम टैब में जाके मिडिल में कर सकते हैं। अब एमएस वर्ड के हम हर एक चीज को अलग अलग चैप्टर में बांट देते हैं। सपोज दैट ये हमारा होम टैब है, होम टैब के बारे में है। ओके, देन हम इस पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये नेक्स्ट पेज पे आ गया है। नेक्स्ट पेज पे हम इसका नाम रख देते हैं इंसर्ट। इंसर्ट ये हमारा सेकंड चैप्टर हो गया। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं डिजाइन। डिजाइन टैब लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देख सकते हैं यहाँ पे है डिजाइन टैब, ये डिजाइन। सो ये हमने 3 चैप्टर बना लिया है। तो 3 चैप्टर बनाने के लिए हमने क्या क्या किया है उसको हम देख लें। सबसे पहले हम इन सब चैप्टर जो हमने बनाया है उसको हम हेडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए इस चीज को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे। होम टैब में देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग है, इस वाले पे ये वाला हेडिंग है, तो इसको हम हेडिंग 1 दे देते हैं। हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर लिया। हेडिंग 1 या 2 जो भी आप रखना चाहते हैं या फिर टाइटल रखना चाहते हैं उसको हम कन्वर्ट कर लें। तो इसमें हेडिंग 1 हो गया। इसको भी हम हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने सबको हेडिंग में कन्वर्ट कर लिया। आप सपोज दैट ये हमारा कंटेंट है कि सबसे एमएस वर्ड के अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, होम, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, इंसर्ट, देन पढ़ रहे हैं हम डिजाइन। तो हम इसको हम दिखाएंगे कि एमएस वर्ड में हमें स्टार्टिंग में कंटेंट क्या रखना है। तो इस चीज को हम एमएस वर्ड जो हमारा हेडिंग है उसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको मिडिल में ले आते हैं। अब देखेंगे हम सपोज दैट एमएस यहाँ पे हम कंटेंट यहाँ पे लगाना चाहें या फिर जहां भी लगाना चाहें वहां पे कर्सर रख के आप हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिर से हम कहाँ पे जाएंगे, हमने हेडिंग कर दिया, रेफरेंस में जाएंगे। रेफरेंस में जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट में देख सकते हैं ये अलग अलग फॉर्मेट में टेबल ऑफ कंटेंट है। कंटेंट में है, टेबल ऑफ कंटेंट लिख के आएगा, या फिर टेबल ऑफ इस तरीके से मैनुअल भी लिख सकते हैं। तो हम सपोज कोई एक क्लिक करके देखते हैं ये वाला क्लिक करने पे, ये देखिए जब हमने ये क्लिक किया वहां पे तो ये ऑटोमेटिक ले लिया कि कंटेंट्स में क्या क्या है। इसके हेडिंग में होम टैब है, इंसर्ट है और डिजाइन है। तो देख सकते हैं आप पहला ये होम है और दूसरा देख सकते हैं हमने इंसर्ट दिया है, दूसरे पेज पे इंसर्ट दिया है हेडिंग में, और तीसरे में डिजाइन दिया है। तो इस तरीके से हम टेबल ऑफ कंटेंट, सपोज दैट हमें बहुत बड़ा 50-60 पेज का डॉक्यूमेंट लिखना है तो हम चैप्टर वाइज हर किसी को मार्क नहीं करेंगे और पेज नंबर हमें नहीं देना पड़ेगा कि कौन कौन से पेज नंबर पे हमारा कौन कौन सा टॉपिक है। तो हम डायरेक्टली टेबल ऑफ कंटेंट में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये आ जाएगा। अब सपोज दैट हमको थर्ड वाले चैप्टर का नाम चेंज करना है, गलती से हमारा सपोज दैट ये डिजाइन यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे ड्रॉ लिखाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली वहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिजाइन जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम ड्रॉ लिख देंगे, DRAW, ड्रॉ लिख दिया। अभी देख सकते हैं अभी ये अपडेट नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे डिजाइन है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे एक अपडेट
आप कर्सर के पास देख सकते हैं अपडेट टेबल का एक ऑप्शन दिया है। अपडेट टेबल का ऑप्शन दिया है तो जैसे ही हम इसको अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल अपडेट ले लेगा। ये देखिए कि हम जैसे अपडेट टेबल पे करते हैं, अपडेट इंटायर टेबल ओके करते हैं तो ये देखिए अभी डे डिजाइन की जगह ड्रॉ आ गया है। तो ये चीजें हैं, अपडेट टेबल का काम है। टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं उसका काम है। अब कोई हमको टेक्स्ट लिखना है, सपोज लेवल 1 लेवल 2 इस टाइप से करके कहीं पे भी, तो वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम टेबल ऑफ कंटेंट देख लिया। आप फुट नोट में देखेंगे कि फुट नोट कैसे हम देते हैं। इंसर्ट फुट नोट, फुट नोट फुट मतलब समझ रहे हैं आप, पेज के या फिर किसी भी पैराग्राफ के लास्ट में देते हैं, या फिर कहीं पे भी दे सकते हैं जहाँ पे आपको देना हो कर्सर देख के। सपोज दैट हमें यहाँ पे इसके फुट नोट देना है, यहाँ पे देखें इंसर्ट, इस पैराग्राफ के बाद फुटनोट देना है कि इस होम टैब में फुटनोट देना है। तो होम टैब पे ऐसे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं ये इस पेज के सबसे लास्ट में ये नीचे में फुटनोट आ गया, इसको ये होम के बारे में। तो हमने ये पहला फुटनोट दिया है, हम कुछ भी ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। अभी जैसे हमारा दूसरा फुटनोट देना होगा, फुटनोट का मतलब होम टैब के बाद यहाँ भी जैसे हम लिख देंगे इसमें कि होम टैब का मतलब क्या हुआ कि हम इसमें क्या क्या कवर कर सकते हैं। कवर, हेडिंग, जो जो चीजें होम टैब में आएगी वो चीजें आप लिख सकते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है, पैराग्राफ हो, स्टाइल है, ये सब चीजें हम इसमें कवर करेंगे। हेडिंग हो गया, क्लिपबोर्ड हो गया, और भी बहुत कुछ जो भी। अब सपोज दैट हमने लिखा ये होम वाले टैब में। अब सपोज दैट हमको किसी भी वर्ड के बारे में सब लिखना हो कि ऑनलाइन, जैसे कि ऑनलाइन को हमें कुछ फुट नोट्स देना है कि ऑनलाइन के बारे में, तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे, फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये फुटनोट यहाँ पे 2 दिखा रहा है। उसी तरह आपको ये देखिए यहाँ पे 2 नंबर 1 हम होम को दिए थे, नंबर 2 हम किसको दे रहे हैं, ऑनलाइन को दे रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे 2 आया। आप वहां पे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी 2 यहाँ पे मार्क्स है ऑनलाइन की जगह। तो अब बाद में जब हमें अगर फाइंड करना होगा कि फुटनोट 2 में क्या है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे से नेक्स्ट फुटनोट में जाके हम उसको पता कर सकते हैं कि कौन सा फुटनोट्स वहां पे है। तो ये फुटनोट्स देने का तरीका है। अभी फुटनोट्स में देख लिया हम। सपोज दैट और भी फुटनोट्स दे देते हैं। सपोज दैट ये हमने तो सिर्फ होम टैब में दिया था, अब सपोज इसमें हम देते हैं इंसर्ट को भी हम फुटनोट दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 फुटनोट्स ऑलरेडी हमने दे दिया था पेज नंबर 1 पे, तो इसे यहाँ पे 3 से स्टार्ट होगा कि 3 फुटनोट्स है ये। बाकी कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और भी कोई वर्ड है हम इसमें, जैसे फुटर है कि हेडर और फुटर किस लिए यूज करते हैं, तो ये हम उसके बारे में अगर हम कुछ नोट लिखना चाहेंगे तो ये यहाँ पे फुटनोट्स ऐड करेंगे तो ये 4th में आके उसके बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से फुटनोट्स हम यूज करते हैं। अब इंसर्ट इंड नोट्स क्या होता है? इंसर्ट इंड नोट्स होता है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट या फिर पूरे जो चैप्टर बनाएंगे या फिर कोई भी बुक लिख रहे हैं उसके सबसे एंड में जो कुछ सम ऐसे वर्ड हैं उस डॉक्यूमेंट में या फिर ऐसा लाइन है उसके बारे में आप कुछ कोई स्पेसिफिक चीज लास्ट में लिखना चाहते हैं, तो उसको लिखने के लिए हम इंड नोट देते हैं, इंसर्ट इंड नोट। तो सपोज दैट हमको लिखना है कि बेस्ट, सपोज दैट ये बेस्ट है, बेस्ट के बारे में का मतलब क्या होता है, तो इसको हमको सपोज दैट सबसे लास्ट में लिखना है। तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इंसर्ट इन नोट पे क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट इन नोट पे क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं सबसे, ये डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट पेज पे आता है और उसके बारे में हम बेस्ट के बारे में हम यहाँ लिख सकते हैं कि बेस्ट क्या है। बेस्ट मतलब कुछ भी आपके बेस्ट परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से जैसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमने लिख दिया तो हमने उसको क्या दे दिया है, उसको इंड नोट दिया है। और भी किसी चीज को इंड नोट अगर हमें देना होगा, सपोज दैट यहाँ पे प्रोफेशनली को इंड नोट देना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट इंड नोट करेंगे तो ये दूसरा किसके बारे में, प्रोफेशनली के बारे में। ये 2 जो यहाँ पे देख रहे हैं रोमन में लिख के आ रहा है 2, तो अभी देखेंगे 2 कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 2 मतलब इसका जो मीनिंग है वो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अभी देखिए ये हमने देख लिया इंसर्ट फुटनोट देख लिया, इंसर्ट इंड नोट देख लिया। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट फुटनोट हम कैसे, जैसे हमने सपोज दैट होम को पहला फुटनोट दिया है। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट हमको फाइंड करना रहेगा कि दूसरा फुटनोट क्या है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे कि होम के बाद हमने कहाँ पे फुटनोट दिया है, तो ये देख सकते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन को हमने 2 नंबर में दिया है। उसके आगे का हमको फिर से फाइंड करना होगा तो नेक्स्ट फुटनोट करेंगे, ये देख सकते हैं इंसर्ट को हमने तीसरा फुटनोट दिया है और फिर आगे किस किस को दिया है फुटनोट, तो ये सारे चीज को हमने फुटनोट दिया है। ओके,
सो फुटनोट के अलावा और भी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं कि प्रीवियस, ये देखिए प्रीवियस फुटनोट, जैसे हम वहां पे चले गए थे अभी इंसर्ट के बाद, अब इसके से फिर से हम प्रीवियस चाहेंगे तो वो पीछे वाला फुटनोट दिखाएगा। ये देखिए पीछे वाला फिर से ऑनलाइन पे आ गया, एक और पीछे जाएंगे तो होम पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मूव करते हुए फाइंड कर सकते हैं कि नेक्स्ट फुटनोट क्या है और प्रीवियस फुटनोट क्या है। उसी तरह सेम नेक्स्ट इंड नोट क्या है और नेक्स्ट प्रीवियस इंड नोट क्या है। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे कर्सर रखा इंड नोट, तो आप देख ही रहे हैं रोमन में लिखा था, जैसे हमने बेस्ट में लिखा था, तो ये पहला है। अब हमको दूसरा इंड नोट्स फाइंड करना रहेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट इंड नोट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दूसरा इंड नोट है प्रोफेशनली। और भी अगर इसमें इंड नोट्स होगा तो ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो नहीं, हमने 2 ही इंड नोट्स इसमें दिया है, या आप देख सकते हैं यहाँ से सबसे लास्ट में ये देखिए 2 इंड नोट्स हमने दिया है। अभी एक और ऑप्शन है देखिए शो नोट्स। शो नोट्स में क्या है कि फुट नोट्स या फिर इंड नोट्स को ये शो कर देगा कहाँ कहाँ पे फुट नोट्स है और इंड नोट्स है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ये पूछ रहा है कि व्यू फुट नोट्स एरिया या फिर आप इंड नोट्स एरिया कौन सा एरिया देना चाहते हैं। मीन्स वो एरिया आपको वो फाइंड करके देगा जहाँ पे हमने फुट नोट्स और इंड नोट्स लिखा है। तो सपोज दैट हम इंड नोट्स देखना चाहते हैं तो इंड नोट सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए सबसे लास्ट पेज में ले जाएगा जहाँ पे इंड नोट्स हमने लिखा है। ये देखिए यहाँ पे ले गया, ये सारे इंड नोट्स है वहाँ पे लेके चला जाता है सब। फिर से हम इस पे क्लिक करेंगे और अगर हम फिर से फुट नोट्स देखना चाहते हैं तो ये देखिएगा ये फुट नोट्स वाले पेज पे लेके आ जाएगा। ये देखिए ये फुट नोट्स वाले पेज पे आ गया। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 नॉर्मल जो डिजिट होता है उस तरीके से लिखा हुआ है फुट नोट्स, लेकिन इंड नोट्स जो हमने लिखा है वो रोमन अंक में लिखा हुआ है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिफरेंसिंग इंसर्ट साइटेशन कैसे करते हैं। ओके, सो इंसर्ट साइटेशन करने के लिए या तो आप स्पेसिफिकली आप अपना ऐड कर सकते हैं कि सपोज दैट डिजाइन टेक एरा ने कोई एक वीडियो बनाया है तो वो इस पेज पे है या उसका डिजाइन टेक एरा के नाम से है, कौन से डेट में बनाया है, कितने नंबर पेज पे वो चीज अंकित है। तो ये चीजें, लेकिन हम ये जनरली रिसर्चर जो यूज करते हैं मेंडले एक सॉफ्टवेयर है उसके हेल्प से, हम तो हमने ऑलरेडी मेंडले में बहुत सारा जो है ये देख सकते हैं कौन कौन सा रिसर्चर के बारे में यहाँ पे रिसर्च पेपर रख रखा है। तो ये रिसर्चर किस किस फील्ड में काम किए हैं उस चीज को हमें उन्हें साइटेशन देने के लिए हम इंसर्ट साइटेशन यूज करते हैं। सपोज दैट हमने ये वाला सेंटेंस पहला लिखा है तो पहला सेंटेंस हमने फिर लिखा है, दूसरा पॉइंट्स क्या, यू कैन also type a keyword to search online for the video that best fit your document। suppose that हमने ये वाला लाइन किसी के डॉक्यूमेंट से लिया या किसी और ने कहा है रिसर्च करके फाइंड किया है तो उसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे हम इंसर्ट साइटेशन करते हैं ताकि हमें यहाँ पे कॉपीराइट का इशू ना आए। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कर्सर रखते हैं, इंसर्ट साइटेशन में जाते हैं। तो सपोज दैट हम किसी ऑथर का हमने अगर पहले से सेव करके रखा है तो उस ऑथर का नाम लिखेंगे, सपोज दैट पांडे, ये देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे से आ जाएगा कि होम टैब में जिसने भी ये जहां से भी ये लाइन लिया गया है, सपोज दैट हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका नाम लिख के आ गया। ये नाम लिख के आया, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो लाइन है वो इस जगह से लिया गया है तो उसको हम यहाँ पे से साइट कर रहे हैं। अगर ये देखिए यहाँ से कंट्रोल जेड से भी आप पीछे जा सकते हैं, कंट्रोल बाई से फिर से ला सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कि रिफ्रेश करने का मतलब है कि हम सपोज दैट बहुत सारा इसी तरह और भी साइटेशन दे सकते हैं। सपोज दैट हमने अभी एक दिया, चलिए एक और भी सारा देख के दिखाते हैं आपको। मान लिया कि ये लास्ट ये वाला लाइन कहीं और से लिया गया है, जैसे कि हमने वो पांडे कोई और अहमद कुछ जो भी है, सपोज दैट ये इस पेपर से ये वाला लाइन लिया गया है तो इसको लेके क्लिक करेंगे ओके करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे ये इस पेपर से लिया गया है 2021 में उन्होंने पब्लिश किया है तो ये वाला लाइन इस पेपर से लिया गया है। उसी तरह और भी हम ले सकते हैं, सपोज दैट कोई और पेपर से हमने ये वाला लाइन लिया है तो ये देख सकते हैं 3 हमने साइटेशन ले लिया है। तो हमने जो लाइन जहां से लिया है, कुछ चीजें मेरा अपना भी है तो वो चीजें हमने लिखा है, लेकिन अगर जो चीजें हम दूसरी जगह से लिए उसको हमने साइट कर दिया है। ठीक है। अब सपोज दैट रिफ्रेश करने पे क्या होता है, रिफ्रेश करने पे होता है सपोज दैट कोई हमारा साइटेशन मिस कर रहा है, वहां पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हम अगर उसको रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने से फिर से वहां पे अपडेट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट ये ओपन मेंडले जो हमने मेंडले इसमें ऐड कर रखा है एमएस वर्ड में, आप अगर एज ए रिसर्चर वर्क करते हैं तो आपको यूज होगा। और ये देखिए ये स्टाइल है कि अलग अलग ये स्टाइल में आता है कि कौन से स्टाइल में आपको ये रखना है। जैसे कि अभी ये नाम और ईयर लिख के आ रहा है ऑथर का, ये देखिए नाम है और ईयर है,
तो अगर हम इसी चीज़ को चेंज कर देते हैं किसी दूसरे स्टाइल में, तो ये ऑटोमेटिक, ये देख सकते हैं अभी ये नंबर में सिर्फ चेंज हो गया, 3 हो गया या 2 हो गया, है ना? उसी तरह एपीए 7 एडिशन में करेंगे तो नाम में आएगा लिख के ईटीएल करके। लेजर ऑप्टिक्स में करेंगे तो ये नंबर में आ जाएगा। अभी ये देखिए सबसे लास्ट ऑप्शन है इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। इंसर्ट बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि हम जैसे ही इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करते हैं तो वहां पे ये सब कुछ लास्ट में दे देता है डिटेल में कि वो 3 वाला जो था, 2 और 1 जो हमने रेफरेंस इंसर्ट साइटेशन दिया है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो उसके लिए हम लास्ट में लिखते हैं रेफरेंसेस। ये देखिए रेफरेंसेस है, तो रेफरेंसेस के पास के नीचे कर्सर ले जाएंगे और जैसे ही इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो हमने जो जो चीजें को साइट किया हुआ है उतने चीजें वहां पे आ जाएगी। सपोज ये 3 है, ये 2 है, तो उसका डिटेल फॉर्मेट यहाँ पे नीचे आ जाएगा। जैसे हम देखिए अभी हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे रेफरेंस लिखने के बाद जैसे ही जो जो ऑथर को हमने यहाँ पे साइट किया है, जैसे ये मिश्रा और ईयर, और यहाँ पे ऑथर का नाम और ईयर, यहाँ पे भी ऑथर का नाम और ईयर है। तो इसको जब हम जैसे ही रेफरेंस में जाके यहाँ पे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करेंगे तो ये ऑथर का पूरे डिटेल आ जाएगा यहाँ पे कि कौन सा ऑथर क्या क्या, कौन सा टॉपिक पे पेपर लिखा है और कब लिखा है और टाइटल क्या है। तो देखिए जैसे ये देखिए इंसर्ट बिब्लियोग्राफी है, सो हम इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए क्लिक कर रहे हैं। सो जैसे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे हमने क्लिक किया, ये देख रहे हैं रेफरेंसेस आ गया है, ये पूरा डिटेल में आ गया है। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, हमने 4 किया था तो ये 4 आ गया है। देखिए कहाँ कहाँ पे हमने किया, एक यहाँ पे किया है, एक यहाँ पे किया है, एक यहाँ पे किया है और एक यहाँ पे किया है। तो ये सारे इसका जो है ना नीचे रेफरेंस दिखा दिया है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि ऑटोमेटिक साइटेशन कैसे देते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंडले। क्योंकि ये जो आपको यहाँ पे टैब दिख रहा है ना, जब आप मेंडले सॉफ्टवेयर को इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ जो है ना इंटीग्रेट करके रखेंगे, मतलब इसमें ऐड करके रखेंगे, तभी ये वाला दिखाई देगा, अदरवाइज ये नहीं दिखाई देगा। सो मेंडले सॉफ्टवेयर का यूज जो है ना, जो रिसर्चर जो भी है, रिसर्च स्कॉलर या फिर जो मास्टर स्कॉलर है, वो उसको अपने पेपर को, रिसर्च पेपर को साइट करने के लिए यूज करते हैं। बट अगर आपको ये देख रहे हैं एक और साइटेशन है बिब्लियोग्राफी का, ये दिख रहा है, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग अपना ऑथर नेम या फिर जो भी आपके कंप्यूटर पे काम करता है या फिर जो भी आपके कंपनी में काम करता है उसका यहाँ पे साइटेशन ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए अब देखते हैं उस तरीके से करके। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पर सबसे पहले ये देख रहे हैं इंसर्ट साइटेशन है, इंसर्ट साइटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे ऐड सोर्स का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे। ऐड में क्या है, सपोज दैट कौन सा किस टाइप का चीज आप कर रहे हैं, बुक लिख रहे हैं या बुक सेक्शन या जर्नल, कोई सा भी है ना। तो अभी चलते हैं हम कोई बुक सेक्शन पे चलते हैं। सपोज दैट कोई एक बुक लिखा लिखा जा रहा है जिसमें हम कोई बुक सेक्शन है वो हम लिख रहे हैं। तो इसमें बुक सेक्शन दे दिया, ऑथर में हम राहुल कुमार दे देते हैं, राहुल कुमार। ओके, देन को ऑथर में आपको अगर देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं दे सकते हैं। टाइटल, टाइटल हम क्या लिख रहे हैं, सपोज दैट हम कोई बुक तैयार, एमएस वर्ड पे कोई बुक तैयार कर रहे हैं, एमएस वर्ड पे कोई बुक लिख रहे हैं, बुक का ऑथर अगेन राहुल कुमार है। टाइटल क्या है हमारा, जो सेक्शन हम लिख रहे हैं उस बुक में सपोज दैट वो होम टैब के बारे में लिख रहे हैं, होम टैब। कौन सा ईयर में लिख रहे हैं, 2022 में लिख रहे हैं। पेज नंबर कितने पे है, सपोज दैट पेज नंबर ये 1 पे है। सिटी कौन सा है, इलाहाबाद। और पब्लिशर कौन सा है, पब्लिशर वो होता है जो हम कंप्लीट बुक लिखने के बाद सपोज दैट हमारे बुक में 2-3 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लिखने में, तो उसके बाद सपोज होम वाला चैप्टर हम लिख रहे हैं, कोई और चैप्टर कोई और लिख रहा है, तो वहां पे हम साइट कर देंगे। या फिर कोई पैराग्राफ या कोई लाइन हम किसी बुक से लेंगे या फिर किसी और से पूछेंगे, तो उसको हम साइट यहाँ पे करेंगे, ताकि जो हमें फ्यूचर में कॉपीराइट का इशू ना आए। इसीलिए हम वहाँ पे साइट करते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट वहां से या फिर कहीं से भी लिया गया है।
तो पब्लिशर जो भी पब्लिशर होगा, मान लिए जैसे पब्लिशर होता है बुक का, अरिहंत पब्लिकेशन होता है, एमबीडी पब्लिकेशन होता है, बहुत सारे होता है। तो हम ये भी यहाँ पे कुछ भी जो भी हमारा पब्लिशर रहेगा एबीसी, उसका नाम डाल देंगे, देन ओके कर देंगे। तो ये जो है ना हमारा, ये देख सकते हैं ये ऐड हो गया यहाँ पे। तो अभी और हमें ऐड करना है। सबसे पहले अभी हम इसको रिमूव कर देंगे। हमने एक ऐड किया है साइटेशन, चलिए एक साइटेशन और ऐड कर लेते हैं। देखें, ये देख रहे हैं यहाँ पे ऐड करने पे यहाँ पे दिखा रहा है, एक साइटेशन और ऐड कर लेते हैं। अगेन वही बुक सेक्शन है। अभी ऑथर कोई और है, सपोज दैट कोई भी रोहित नाम का ऑथर है, रोहित सिंह। देन टाइटल तो अगेन सेम रहेगा, या फिर कुछ भी टाइटल में फिर आगे डाल देंगे। ये इंसर्ट टैब पे लिख रहा है, इंसर्ट टैब वाला सेक्शन ये लिख रहा है, इंसर्ट टैब। ऑथर अगेन रोहित सिंह, रोहित सिंह। ओके, बुक का टाइटल क्या है? मेन टाइटल में एम एस वर्ड लिखे थे, MSWORD वर्ड, बट इसमें क्या होगा, इंसर्ट टैब। ये हो गया। अभी अगेन ईयर ये 2022 डाल देंगे, जो भी हमें ईयर डालना होगा, कितने पेज नंबर पे है, 2 नंबर पेज पे है, सिटी कौन सा है, सपोज दैट पटना सिटी है, पब्लिशर कौन सा है, अगेन ABC डाल देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका इस तरीके से अभी जब साइटेशन करेंगे तो आएगा। तो सपोज दैट ये देखिए, इंसर्ट में हमें 2 ऑथर का नाम दिखा रहा है। आप सपोज दैट जो ऑथर जहाँ पे जो चीज लिखा है उसको हमें साइट करना है। जैसे ये होम वाला ऑथर, होम के अंदर जो कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वो सपोज दैट हमने लिखा है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको एट द एंड में साइट करना होगा वहां पे ये कर्सर ले जाएंगे। ये देख सकते, ये वाला साइटेशन जो है ना, ये मेंडले वाला साइटेशन है, ये पहले वाला जो हमने साइटेशन दिया था। बट अभी जो हमने अपना साइटेशन ऐड किया है वो यहाँ पे हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट साइटेशन करेंगे। इंसर्ट साइटेशन में ये देखिए होम टैब वाला किसने लिखा था, राहुल, तो इस पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया कि ये वाला जो पैराग्राफ है ना वो इन्होंने लिखा है, कब लिखा है, 2022 में लिखा है। तो नेक्स्ट जो इंसर्ट वाला है, इंसर्ट वाला पैराग्राफ देखने के लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे भी इंसर्ट में अगेन जाएंगे और इसने क्या है, रोहित सिंह ने लिखा है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं नाम और ईयर के साथ आ गया। अब यहाँ पे जब नाम और ईयर आ रहा है, इसका अलग अलग फॉर्मेट होता है। ये देखिए, वो हम स्टाइल में जाके देख सकते हैं कि किस किस फॉर्मेट में हम दे सकते हैं रेफरेंसिंग। तो ये देख, अब जो पब्लिशर है वो अलग अलग पब्लिशर जो है ना अलग अलग स्टाइल में रेफरेंसिंग मांगता है। कोई एपीए में मांगता है, कोई चिकागो में मांगता है, कोई IEEE में मांगता है, कोई एमएलए में मांगता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग चेंज होगा। किसी में लास्ट नेम और ईयर आएगा, किसी में फर्स्ट नेम और ईयर आएगा, किसी में नंबर आएगा। तो ये देखिए, चिकागो में करते हैं तो क्या आता है, चिकागो में करते हैं तो सेम सेम ही आता है। अभी देखिए AIEEE में करके देखते हैं। IEEE में देखिए ये नंबर आ गया, यहाँ पे फर्स्ट ऑथर आ गया और इसके पहले जो हमने दिया था वो सेकंड ऑथर आया था। अभी देखिए हम अगेन फिर APA में कर लेते हैं, ताकि नेम और वो दिखता है, नेम और ईयर दिखता है। सो हमने स्टाइल देख लिया कि अलग अलग स्टाइल में कैसे हम चेंज कर सकते हैं रेफरेंसिंग को। ये देखिए मैनेज सोर्स है। मैनेज सोर्स में क्या होगा कि सपोज दैट आपको यहाँ से तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन वाली लिस्ट डिलीट करने के लिए जो वो है ना, वो मैनेज सोर्स का यूज होता है। तो चलिए हम उसको आपको हम करके दिखाते हैं। सो उससे पहले हम ये करके दिखाते हैं कि बिब्लियोग्राफी कैसे ऐड करते हैं। सो बिब्लियोग्राफी आपने इसमें देखा था कि कैसे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करने पे जो जो भी हमने यहाँ पे ऑथर का नाम दिया है उसका डिटेल आ गया है कि ये इस लाइन को इन्होंने लिखा है, किस किस ने लिखा है, ये सारे ऑथर का नाम, ईयर, फिर उस टॉपिक का नाम क्या है, मीन्स टाइटल क्या है, कौन से, ये देखिए कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है, कब पब्लिश हुआ है, कितना नंबर पेज पे है, उसका DOI क्या है। DOI होता है, ये DIO को गूगल पे ले जाकर पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो उस पेज पे लेके चला जाएगा। तो उसी तरह इसमें भी ऐड कर सकते हैं। देख रहे हैं इसके नीचे अभी कुछ भी नहीं है साइटेशन। तो अभी हम सपोज दैट ये वाला साइटेशन को हम पिछले वाले साइटेशन को डिलीट कर देते हैं, तभी आपको वो शो हो पाएगा। ये देखिए डिलीट कर दिया। अभी हम जो हमने जो अभी ऐड किया है, ये 2 साइटेशन
ये कुमार एंड सिंह वाला उसको हमें ऐड करना है। तो अगेन यहाँ पे कर्सर लाएंगे और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा है कि किस टाइप का आपका फॉर्मेट चाहिए। पहले नेम, देन ईयर एंड देन टाइटल और कौन सा जर्नल में पढ़ा है। तो इस तरीके से आप जो फॉर्मेट आपको चाहिए होगा रेफरेंसिंग, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। देख सकते हैं ये यहाँ पे आ गया है, पूरा डिटेल में आ गया है कि कुमार करके आर डॉट करके आया है। आप और भी फॉर्मेट है, एमएस वर्ड पे उन्होंने चैप्टर लिखा है, होम टैब पे वो कहाँ इलाहाबाद और पब्लिशर उसका कौन है एबीसी करके जो भी है, जो भी वहाँ पे हम डिटेल डालेंगे यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सपोज दैट अभी इंसर्ट बिब्लियोग्राफी इसमें हम कर देते हैं तो यहाँ पे आया हुआ रहेगा ये देखिए इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करके आ गया है। अभी देखें मैनेज सोर्स का क्या काम है। मैनेज सोर्स का काम है कि जब भी हम किसी चीज, जब जो हम इंसर्ट किए हैं ऑथर या फिर का नेम या फिर पब्लिशर का नेम, तो उसको डिलीट करने के लिए या फिर कोई एक का डिलीट करना है, तो उसको ये चीज करने के लिए हम ये यूज करते हैं मैनेज सोर्स। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। सपोज सबसे पहले हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, फिर मैनेज सोर्स में जाएंगे। मैनेज सोर्स में देख रहे हैं एक मास्टर लिस्ट है, एक करंट लिस्ट है। तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे हम, ये करंट लिस्ट से इसको सपोज दैट ये पहला वाला को राहुल कुमार जिन्होंने होम टैब लिखा था उसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से डिलीट करने के बाद ये क्लोज करेंगे तो ये देखिए अभी यहाँ पे जो इंसर्ट साइटेशन वाले लिस्ट में है ना, वो वाला चीज हट गया है और एक दिखा रहा है। तो एक और सपोज दैट दिखा रहा है, इसको भी चलिए हम डिलीट कर देते हैं। ये देखिए डिलीट कर दिया, अब वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। ये देखिए करंट लिस्ट में कोई भी नहीं दिखाएगा। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है ना सिर्फ करंट लिस्ट से डिलीट किया था, अभी हमारा मास्टर लिस्ट में ये रखा हुआ है। अगर हम मास्टर लिस्ट से भी डिलीट कर देंगे तो हम दोबारा ऐड करना पड़ेगा मुझे वो ऑथर को लाने के लिए। अभी क्या है कि अभी सपोज दैट इस ऑथर को लाना है तो इस ऑथर को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे। ये देखिए मास्टर लिस्ट में आ गया। देन इस ऑथर को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मास्टर लिस्ट से डिलीट कर देंगे तो ये यहाँ से पूरा ही डिलीट हो जाएगा। तो अभी हमने देख लिया इंसर्ट है, साइटेशन का क्या यूज है। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शंस है कैप्शंस का। कैप्शंस हम किस लिए यूज करते हैं, चलिए हम देखते हैं। एक्चुअली कैप्शंस का यूज हम सपोज दैट हर चैप्टर में या हर बुक में बहुत सारे फिगर होते हैं, तो उस फिगर के नीचे जो नाम लिखा होता है, फिगर नंबर 1 सपोज दैट होम टैब से रिलेटेड है, फिगर नंबर 2 इंसर्ट टैब से रिलेटेड है। सो ये सब चीज को हम एक साथ, अगर हम फिगर बहुत सारा फिगर 50 पेज में या 100 पेज में 25-30 फिगर दे देते हैं, तो हम वन बाय वन हमें देख देख के लिखना पड़ता है। तो अगर आप इन कैप्शंस का यूज करेंगे तो आपको वो चीज नहीं करना पड़ेगा। आप ऑटोमेटिकली उसे टेबल के फॉर्मेट में या इंडेक्स के फॉर्मेट में सारे फिगर को आप ले सकते हैं। तो चलिए एज ए एग्जांपल हम एक करके दिखाते हैं। सो हम ऐसे एग्जांपल देंगे। सपोज होम टैब के अंदर हमारा कोई फिगर है, तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और ये सपोज दैट कोई सा भी हम फिगर ले लेते हैं। ये वाला फिगर ये देख रहे हैं, ये सपोज दैट वो एक फिगर हमने होम टैब में ले लिया। दूसरा हम फिर से इंसर्ट में जाते हैं, फिगर में जाते हैं और ये हमने सॉरी वो वाले होम में लिया था, ये वाला हमने एक फिगर इंसर्ट में ले लिया। चलिए एक और फिगर हम यहाँ पे ले लेते हैं डिजाइन में। इंसर्ट में जाएंगे, शेप या फिर जहां से भी अगर आपको कंप्यूटर से पिक्चर लेना रहेगा, सपोज दैट हमको कंप्यूटर से लेना है दिस डिवाइस से, तो दिस डिवाइस में जाएंगे और कोई सा भी जो पिक्चर आपको लेना रहेगा, सपोज दैट ई ड्राइव में हमारा लोगो रखा हुआ है, तो हम ई ड्राइव में जाके यहाँ जाएंगे और हम ये वाला पिक्चर ले लेते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे फिगर हमने देख रहे हैं, 3 फिगर ले लिया। इंसर्ट, अब हम इंसर्ट कैप्शंस पे जाएंगे, फिगर को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे। तो ये देखिए हमारी ये फिगर नंबर 1 है, सबसे पहला फिगर है और किसके रिलेटेड है, होम टैब में रिलेटेड है। मीन्स ये है तो किसके रिलेटेड, ये कुछ कमेंट्स कर रहा है होम टैब में, कमेंट। ओके, हमने कुछ भी मतलब डाल दिया है फिगर का नाम। ओके, और यहाँ पे जाके हम ओके कर देंगे तो ये देख सकते हैं फिगर 1 यहाँ पे आ गया कमेंट्स होम टैब में। फिगर 2 ये क्या है, इंसर्ट में है जाके, तो इसमें जाएंगे फिर इसको भी कोई कैप्शन दे देंगे। सपोज दैट ये स्माइली है,
या इंसर्ट में किसी भी चीज को इंसर्ट टैब से रिलेटेड है, तो ये इंसर्ट में किसी चीज को पिक्चर को डिनोट कर रहा है, पिक्चर। ओके कर देंगे, ये देख सकते हैं ये आ गया। चलो अब तीसरा को हम, ये थर्ड फिगर को हम इंसर्ट कैप्शन देते हैं। ये डिजाइन में है, डिजाइन टेक ईरा का लोगो है, डिजाइन टेक ईरा लोगो। ओके, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ये देख सकते हैं ये 3 आ गया। तो हमने देखे ये 3 फिगर दे दिया है। तो यहाँ पे हम फिगर का कैप्शंस ऐड करने के लिए यूज करते हैं कि कोई भी सब फिगर सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कैप्शन करेंगे, वहां पे आ जाएगा। जो भी डिटेल हम वहां पे ऐड करेंगे वहां पे लिख के आ जाएगा। अब देखिए कि इसका यूज क्या है। सपोज दैट आपने यहाँ पे सिर्फ 3 ही फिगर दिया। आप सपोज दैट आपके पास ये 50 पेज का डॉक्यूमेंट होता और आपने 30 फिगर दिया हुआ रहता, और हर एक फिगर में बड़ी-बड़ी मतलब लाइन्स लिखी हुई रहती, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता, तो आपको उसमें बहुत डिफिकल्टी होता है कि जब हम जाते और उसका फिर एक स्टार्टिंग में टेबल फिगर करके उसका एक इंडेक्स बनाना रहता है। लेकिन अभी अभी हमने इसको इंसर्ट कैप्शन के थ्रू किया है, तो ये सारे फिगर को सिंपली यहाँ पे कर्सर लाएंगे और ये इंसर्ट टेबल एंड फिगर करके, अगर टेबल रहेगा तो टेबल, फिगर रहेगा तो फिगर, इंसर्ट टेबल और फिगर पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बता देगा कि कितने नंबर ऑफ फिगर हैं और कौन कौन से फिगर हैं और कितने पेज नंबर पे हैं। देखिए ये देख रहे हैं, अभी यहाँ पे हमारा कर्सर है और इस पे हम जाके इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे आ रहा है कि आपको कौन से फॉर्मेट में रखना है, अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट दिया है, सो अपने अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मेट चूज कर लेते हैं। अभी हम बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट हम वो ले रहे हैं, ओके करेंगे तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आ गया है लिखा कि फिगर 1 जो है ना पेज नंबर 1 पे है, वो रिलेटेड टू कमेंट्स है, फिगर 2 पिक्चर है 1 नंबर पेज पे, फिगर 3 डिजाइन एरा लोगो है पेज नंबर 2nd पे है। सो इसको अगर हम उस फिगर पे प्रॉपरली हम जाना चाहते हैं तो इस पे कंट्रोल दबाएंगे और इस फिगर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको ये इस फिगर पे जाके ऑटोमेटिकली आप उस फिगर पे जा सकते हैं। सपोज दैट हमको ये वाला फिगर ये दूसरे पेज पे है तो कोई बात नहीं, अगर वो 50-60 पेज का होता है और 25-30 पेज पे होता है तो हम उसको ऐसे ऐसे इस तरह के स्क्रॉल करके जाना पड़ता है। लेकिन अभी अगर हमें इस चीज को देखना है या इसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल दबाने पे देख रहे हैं आपको यहाँ पे लिंक टैब का जनरेट हो रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो वो सीधा का सीधा इस फिगर पे लेके आ जाएगा। तो ये बेनिफिट है इंसर्ट कैप्शंस का और इंसर्ट टेबल का। अपडेट टेबल तो आपको पता ही है कि क्या करते हैं। सपोज दैट हम इस फिगर 2 में इसका नाम कुछ हम चेंज कर देते हैं, पिक्चर से स्माइली पिक्चर कर देते हैं, स्माइली पिक्चर कर दिया हमने इसका नाम। तो अभी यहाँ अभी देख रहे होंगे कि वहां पे जो इसमें दिखा रहा है वो सिर्फ पिक्चर ही दिखा रहा है अभी तक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जो अपडेट टेबल है ना, अपडेट टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। सपोज दैट हम यहाँ पे देखें टेबल पे इस पे आ गए हैं, अभी ये देखिए हाईलाइटेड हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी पिक्चर है, लेकिन जैसे ही हम अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे और अपडेट इंटायर टेबल करेंगे और ओके दबाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे जस्ट अपडेट हो जाएगा वो वर्ड जो हमने पिक्चर 2 में मॉडिफाई किया है। ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, स्माइली पिक्चर आ गया। तो ये अपडेट टेबल का यूज है। क्रॉस रेफरेंसिंग का यूज क्या करते हैं, क्रॉस रेफरेंसिंग का यूज करने के लिए हमें सपोज दैट किसी भी चीज को का एक सपोज दैट 50 चैप्टर है तो 50 चैप्टर के हेडिंग का एक लिंक जनरेट करना है। मीन्स जैसे ही हम उस चीज पे क्लिक करेंगे आपको वो उस चैप्टर पे लेके जाएगा। तो सपोज दैट आपको हमें हेडिंग हेडिंग जो भी हमने दिया है ये इंसर्ट होम डिजाइन उसका करना है, तो हमने हेडिंग सेलेक्ट कर लिया। हेडिंग में किसका करना है, तो हेडिंग में पेज नंबर करना है या हेडिंग टेक्स्ट का करना है। सपोज टेक्स्ट का करते हैं, ओके। सो हेडिंग टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। हेडिंग टेक्स्ट में आप देख रहे हैं 3 है, होम है, इंसर्ट है और डिजाइन है। तो सपोज दैट हम नेक्स्ट पेज पे जाके इनका करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे जाके करेंगे हम, यहाँ पे एक लिंक जनरेट करेंगे। तो फिर से क्या कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, हेडिंग में हेडिंग टेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए होम है, होम पे जाके करेंगे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे होम आ गया। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, इंसर्ट है तो इंसर्ट पे जाके क्लिक करेंगे, फिर इंटर दबाएंगे और फिर से यहाँ पे क्रॉस रेफरेंसिंग में जाएंगे। नेक्स्ट हमारा इंसर्ट है तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देन क्लोज करेंगे, देन फिर से नेक्स्ट लाइन में जाएंगे,
और यहाँ पे लास्ट में डिजाइन है तो डिजाइन पे जाके इंसर्ट कर देंगे, देन क्लोज करेंगे। तो ये देख सकते हैं आपका ये तीनों जो है ना, ये लिंक तीनों चैप्टर का जनरेट हो चुका है। तो आप जिस भी चैप्टर पे जाना चाहेंगे कंट्रोल दबाएंगे और उस पे दबाएंगे तो आपको वो उस चीज पे लेकर चला जाएगा। सपोज दैट हम ये इंसर्ट कंट्रोल दबा के देखिए इंसर्ट पे दबाते हैं तो ये देखिए डायरेक्टली हम इंसर्ट पे आ गए। तो इस तरीके से सपोज दैट आपके पास आपने एक बुक लिखा है, आपको हम एक डॉक्यूमेंट दिखाएंगे लास्ट में। और अभी हम दिखाते हैं आपको एक डॉक्यूमेंट कि कैसे हम किसी भी फिगर में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको डॉक्यूमेंट। पहले हम इसको ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है। सो आप देख सकते हैं हमने ये जो थेसिस लिखा है और जो भी इसे 50 प्लस पेजेस का है वो हमने रिफरेंसिंग और वो जो भी कैप्शंस के यूज करके हमने लिखा है। तो ये देखिए हमें ये 54 पेज का है, ये यहाँ पे शो कर रहा है आपको। और अभी हम 10 पेज पे है। तो ये देखिए हमने कंटेंट जो बनाया है ना वो उसी के हेल्प से बनाया है। ये वाला जो रेफरेंस टैब है ना, ये कैप्शंस के हेल्प से बनाया है या फिर ये रेफरेंसिंग देने के लिए हमने ये यूज किया है। तो देखिए सपोज दैट हमें डिक्लेरेशन, यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा है, डिक्लेरेशन फ्रॉम सुपरवाइजर लिखा है। तो अभी हम सपोज दैट डिक्लेरेशन पे डायरेक्टली जाना चाहेंगे तो कंट्रोल दबाएंगे और डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे तो ये सब डायरेक्टली हमें डिक्लेरेशन वाले पेज पे लेके आ जाएगा। ये देखिए डिक्लेरेशन वाले पेज पे आ गया। तो है ना कितना यूजफुल है ये, मीन्स काफी यूजफुल है। आप अपने एप्लीकेशन के लिए थोड़ा यूज करेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये काफी बेनिफिट होगा। अभी देख सकते हैं ये जो फिगर नंबर 4.2 है वो पेज नंबर 30 पे है ना। तो अभी आपको स्क्रॉल करके इस तरीके से पेज नंबर 30 पे जाना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि 4.2 ये देख रहे हैं उसको इस कैप्शंस के थ्रू क्रॉस रेफरेंसिंग किया हुआ है, कैप्शन के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। तो कंट्रोल इसको दबाएंगे और इस 4.2 वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये डायरेक्टली फिगर नंबर 4.2 पे लेके आ गया है। सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसका क्रॉस रेफरेंसिंग और इंसर्ट कैप्शन और टेबल का। इतना ही नहीं, ये टेबल के वाला भी हमें आपको दिखा देते हैं कि टेबल वाला हम कैसे यूज करते हैं। ये देखिए आपको हम कंटेंट वाला दिखा दिए थे, अभी फिगर वाला दिखा दिया। अब चलिए एक टेबल वाला भी हम दिखाते हैं आपको। कहाँ पे है टेबल, ये देखिए ये टेबल पे है। सपोज हमें टेबल 5.1 पे जाना है तो डायरेक्टली हम कंट्रोल दबाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेबल 5.1 पे लेके आ गया। सो एक्चुअली इसको बनाने में काफी मेहनत लगता है, इसलिए आप एक बार अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको डॉक्यूमेंट बनाना हो आप मतलब इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं आप अपने वर्क के लिए, जैसे हमने अपने वर्क के लिए यूज किया है। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आप अपने जो अपना जो हेडिंग का इंडेक्स बनाया था टेबल ऑफ कंटेंट में, या फिर रेफरेंस का जो बनाया है, या फिर जो फिगर फिगर कितने नंबर ऑफ फिगर हैं उसका इंडेक्स आपने जैसे बनाना सीखा है। तो उसी तरह ये इसमें हम कवर करते हैं कि जैसे कि कौन कौन से जब कोई हम वर्ड्स हाईलाइट करते हैं, कोई सा भी वर्ड, सपोज दैट हम ये जो जो वर्ड्स हमने सपोज दैट 10 वर्ड्स या 5 वर्ड्स या 3 वर्ड्स, जितने नंबर ऑफ वर्ड्स को हमने हाईलाइट किया है अपने डॉक्यूमेंट में, तो कि वो इम्पोर्टेंट है, हमें वो देखना है कि कौन से पेज नंबर पे वो वर्ड्स हैं, कहाँ पे अवेलेबल है, कौन से सेक्शन में है। तो उसका आप एक इंडेक्स बना सकते हैं इसके हेल्प से, मार्क एंट्री के हेल्प से। तो सबसे पहले मार्क करना पड़ेगा कि कौन कौन से वर्ड हम सपोज दैट हाईलाइट कर रहे हैं। सपोज दैट हमने ये पहला जो है ना होम को हाईलाइट किया, या फिर कोई सा भी वर्ड, ये पावरफुल वे को हाईलाइट करते हैं, इसको मार्क एंट्री में जाके मार्क एंट्री कर लेंगे। ओके, देख रहे हैं ये मार्क एंट्री हो गया। इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे ये वाला वर्ड जो है ना पावरफुल वे, ये मार्क हो गया है। तो इसको ये यहाँ पे अभी हाइड एंड शो दिखा रहा है। तो इसके लिए आप इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे, होम टैब में जाके ये हाइड एंड शो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। बट ये वाला वर्क पावरफुल वे जो है ना वो मार्क हो गया है। तो सपोज दैट नेक्स्ट हमने हमें जो इम्पोर्टेंट लगा, ये थीम वर्ड जो है इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको भी मार्क कर देते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस में जाएंगे और मार्क एंट्री कर देंगे। तो थीम वर्ड को मार्क कर दिया, अगेन क्लोज करेंगे और होम में जाके इसको हाइड एंड शो कर देंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे एक देख लेते हैं, कोई सा भी वर्ड लेके, सपोज दैट हमने इसको
डॉक्यूमेंट जो वर्ड है उसको सिलेक्ट करके इसको फिर से रेफरेंस में जाके मार्क कर लिया है, तो इसको वर्ड को मार्क्स कर लेते हैं और क्लोज कर देंगे, फिर अगेन इसमें जाके हाइड कर दें। तो ये देख सकते हैं, ये जैसे हमने 3 वर्ड मार्क्स कर लिया है, तो हमें पता करना है कि हमने कौन-कौन से वर्ड्स को मार्क्स किया है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम सबसे जहाँ पे हमें रखना होगा वो सारे वर्ड हमें देखना होगा, तो एक कर्सर पे क्लिक करेंगे और मतलब जहाँ पे रखना होगा वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ देख रहे हैं ये इंसर्ट इंडेक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो जो वर्ड हमने मार्क किया था वो वर्ड यहाँ पे आ जाएगा विथ पेज नंबर कि कहाँ पे कौन से पेज पे ये वाला वर्ड है और कौन से सेक्शन में है। तो ये देखिए जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसमें यहाँ पे गए और कॉलम वाइज हमको सपोज एक ही कॉलम वाइज चाहिए तो एक ही वन कर देते हैं। एक ही कॉलम में चाहिए, अगर 2 कॉलम में चाहिए तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, इस तरीके से आएगा। तो हमने इसको एक कर दिया और ओके करेंगे। तो ये देखिए आपको हमने जो मार्क किया था ए पावरफुल वे वो पेज नंबर 1 पे है, डॉक्यूमेंट वो पेज नंबर 2 पे है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो जो वर्ड मार्क किया था, लाइक हम सपोज दैट कोई पेपर लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको मार्क कर देते हैं, तो बाद में अगर हमें देखना होगा तो वो वर्ड हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। इंसर्ट इंडेक्स में जाएंगे और तो वो सारे वर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये यूज है इंडेक्स का। सेम फिर टेबल ऑफ ये अथॉरिटीज जो है ना, ये साइटेशन को मार्क करने के लिए यूज होता है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसका बहुत ही रेयर यूज होता है, लेकिन ये जो सारे ऑप्शंस हमने कवर किए उसका काफ़ी यूज है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट एंड फॉर अदर पर्सन। सो आज के लिए इतना ही। सो अगले वीडियो में हम मेलिंग रिव्यू और अदर जो पार्ट बचे हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वो देखेंगे। So thanks for watching. Please like, subscribe my channel Design Tech Era and support so that I get motivated and make these types of video. Thank you for watching. Jai Hind.